बच्चों आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। और इस पुस्तक का दूसरा पाठ है जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियां। आज हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखेंगे वो है पहला बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के रूप में और दूसरा है पाठ पर आधारित प्रश्न और उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे। जो सबसे सही विकल्प है वो आपको चुनना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गांव में लेखक का अधिकतर समय कहाँ बीतता था? विकल्प हैं क गांव के खेतों में, ख गांव के बच्चों के साथ, ग बदलू के पास, घ मामा जी के पास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग बदलू के पास। दूसरा प्रश्न है, बदलू किस तरह के स्वभाव वाला व्यक्ति था? विकल्प हैं क झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति, ख क्रूर स्वभाव का व्यक्ति, ग घमंडी स्वभाव का व्यक्ति, घ सीधे स्वभाव का व्यक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ सीधे स्वभाव का व्यक्ति। तीसरा प्रश्न है, बदलू के मकान के आगे किस चीज का वृक्ष था? विकल्प हैं क नीम का पुराना वृक्ष, ख आम का पुराना वृक्ष, ग बरगद का पुराना वृक्ष, घ पीपल का पुराना वृक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क नीम का पुराना वृक्ष। चौथा प्रश्न है, बदलू का पैतृक पेशा क्या था? विकल्प है क कांच की चूड़ियां बनाना, ख सोने की चूड़ियां बनाना, ग लाख की चूड़ियां बनाना, घ सोने के गहने बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग लाख की चूड़ियां बनाना। पांचवा प्रश्न है, कितने वर्षों बाद लेखक फिर से अपने मामा जी के गांव गया? विकल्प हैं क 9-10 वर्षों के बाद, ख 8-10 वर्षों के बाद, ग 5 वर्षों के बाद, घ 2-3 वर्षों के बाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख 8-10 वर्षों के बाद। छठवां प्रश्न है, लेखक बदलू को क्या कहकर पुकारता था? विकल्प हैं क बदलू मामा, ख बदलू दादा, ग बदलू चाचा, घ बदलू काका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ बदलू काका। सातवां प्रश्न है, किन अवसरों पर बदलू जिद पकड़ लेता था? विकल्प हैं क शादी विवाह के अवसर पर, ख त्योहारों के अवसर पर, ग चुनाव के अवसर पर, घ शोक के अवसर पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क शादी विवाह के अवसर पर। आठवां प्रश्न है, बदलू अपनी चूड़ियां बेचने के लिए कौन सा तरीका अपनाता था? विकल्प हैं क धन विनिमय का तरीका, ख वस्तु विनिमय का तरीका, ग मुफ्त में देता था, घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख वस्तु विनिमय का तरीका। नौवां प्रश्न है, सारे गांव में लेखक को कौन सबसे अच्छा आदमी लगता था? विकल्प हैं क अपने मामा जी, ख बदलू काका, ग गांव के बच्चे, घ अपनी नानी जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख बदलू काका। 10वां प्रश्न है, शहर की औरतों के बारे में बदलू की क्या राय थी? विकल्प हैं क वे पुरुषों का हाथ पकड़कर चलती हैं, ख उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं, ग लाख की चूड़ियों से मोच आ जाती है, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ उपर्युक्त सभी। 11वां प्रश्न है, बदलू हर दिन लगभग कितनी जोड़ी चूड़ियां बनाता था? विकल्प हैं क 5-6 जोड़ी, ख 4-6 जोड़ी, ग 8-10 जोड़ी, घ 10-15 जोड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख 4-6 जोड़ी। 12वां प्रश्न है, बदलू लेखक से घंटों किस तरह की बातें किया करता था? विकल्प हैं क लेखक की पढ़ाई के बारे में, ख लेखक के घर के बारे में, ग शहर के जीवन के बारे में, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ उपर्युक्त सभी। 13वां प्रश्न है, एक लंबी अवधि तक लेखक अपने मामा जी के घर क्यों नहीं जा सका? विकल्प हैं क अपनी लंबी बीमारी के कारण, ख विदेश जाकर पढ़ाई करने के कारण, ग पिता की बदली किसी और शहर में होने के कारण, घ मामा जी की मृत्यु के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग पिता की बदली किसी और शहर में होने के कारण। 14वां प्रश्न है, बदलू लाख की चूड़ियों को किस पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था? विकल्प हैं क बेलन नुमा मुंगेरियों पर, ख अपने हाथों पर, ग डंडे पर, घ रोटी बनाने वाले बेलन पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क बेलन नुमा मुंगेरियों पर। 15वां प्रश्न है, बदलू लेखक की खातिरदारी कैसे करता था? विकल्प हैं क खाने के लिए आम देता, ख पीने के लिए दूध देता, ग मलाई खाने को देता, घ उपर्युक्त सभी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, उपर्युक्त सभी। 16वां प्रश्न है बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था? विकल्प हैं क लाला, ख लला, ग लल्ला, घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख लला। 17वां प्रश्न है बदलू द्वारा विवाह के लिए बनाए गए जोड़ों का मूल्य क्या था? विकल्प हैं क अपने और पत्नी के लिए वस्त्र, ख अपने लिए पगड़ी, ग ढेरों अनाज और रुपए, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, उपर्युक्त सभी। 18वां प्रश्न है वर्षों बाद गांव जाने पर लेखक ने सभी स्त्रियों को किस तरह की चूड़ियां पहने देखा? विकल्प हैं क लाख की चूड़ियां, ख सोने की चूड़ियां, ग प्लास्टिक की चूड़ियां, घ कांच की चूड़ियां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, कांच की चूड़ियां। 19वां प्रश्न है लेखक को बदलू इतना अच्छा क्यों लगता था? विकल्प हैं क उसकी बहुत इज्जत करता था, ख लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, ग उसे खाने पीने की चीजें देता था, घ उससे ढेर सारी बातें करता था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। 20वां प्रश्न है कौन बरसात में आंगन में फिसलकर गिर गई? विकल्प हैं क मामा की छोटी लड़की, ख मामा की बहन, ग मामा की रिश्तेदार, घ मामा की पत्नी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क मामा की छोटी लड़की। 21वां प्रश्न है बदलू चूड़ियां बनाने का काम किस पर बैठकर किया करता था? विकल्प हैं क खाट पर, ख चबूतरे पर, ग मचिए पर, घ जमीन पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग मचिए पर। 22वां प्रश्न है गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया? विकल्प हैं क वो बहुत व्यस्त था, ख अब उसे रंग बिरंगी गोलियों में दिलचस्पी नहीं थी, ग उसे शहर जल्दी जाना था, घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, अब उसे रंग बिरंगी गोलियों में दिलचस्पी नहीं थी। 23वां प्रश्न है बदलू को संसार में किस चीज से सबसे ज्यादा चिढ़ थी? विकल्प हैं क झूठ बोलने से, ख उधार मांगने वालों से, ग कांच की चूड़ियों से, घ शहरी लोगों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, कांच की चूड़ियों से। 24वां प्रश्न है लेखक गर्मी की छुट्टियों में अक्सर कहाँ जाया करता था? विकल्प हैं क विदेश यात्रा पर, ख अपनी दादी जी के गांव, ग किसी पहाड़ी जगह पर, घ अपने मामा जी के गांव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, अपने मामा जी के गांव। 25वां प्रश्न है चूड़ियां बनाते समय बीच बीच में बदलू क्या पीता था? विकल्प हैं क गर्म पानी, ख हुक्का, ग आम का शरबत, घ गरम दूध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख हुक्का। 26वां प्रश्न है बदलू को खांसते देख लेखक को क्या लगा? विकल्प हैं क कि उसे दमा की बीमारी है, ख कि वह कुछ दिनों का मेहमान है, ग कि उससे बातें करना बेकार है, कि अब वह बूढ़ा हो चुका है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क कि उसे दमा की बीमारी है। 27वां प्रश्न है जमींदार बदलू को लाख की चूड़ियों के कितने पैसे दे रहे थे? विकल्प हैं क केवल 2 आने, ख केवल 5 आने, ग केवल 10 आने, घ केवल 12 आने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, केवल 10 आने। 28वां प्रश्न है बदलू की बेटी का क्या नाम था? विकल्प हैं क लाजो, ख रज्जो, ग रजनी, घ रंजिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख रज्जो। 29वां प्रश्न है बदलू से मिलने के बाद लेखक को किस बात की प्रसन्नता हुई? विकल्प हैं क बदलू बड़ा आदमी बन गया है, ख बदलू अब दिन भर आराम करता है, ग बदलू का काम अब बंद हो गया है, घ कि बदलू ने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ कि बदलू ने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। 30वां प्रश्न है बदलू का व्यक्तित्व कैसा था? विकल्प हैं क कांच की चूड़ियों जैसा, ख लाख की चूड़ियों जैसा, ग मिट्टी के घड़े जैसा, घ मजबूत चट्टान जैसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख लाख की चूड़ियों जैसा। 31वां प्रश्न है बदलू ने लाख की चूड़ियां बनाना क्यों बंद कर दिया था? विकल्प हैं क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था, ख क्योंकि वह शहर जाना चाहता था, ग क्योंकि वह कोई और काम करना चाहता था, घ क्योंकि सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ क्योंकि सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। 32वां प्रश्न है बदलू ने रज्जो द्वारा पहनी गई चूड़ियों के बारे में क्या बताया? विकल्प हैं क वे चूड़ियां बहुत कीमती थी, ख वे चूड़ियां बहुत सस्ती थी, ग वे उसके द्वारा बनाई गई आखिरी लाख की चूड़ियां थी, घ वो चूड़ियां उसने शहर से खरीदी थी।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, वे उसके द्वारा बनाई गई आखिरी लाख की चूड़ियां थी। 33वां प्रश्न है, रज्जों से आम लेते वक्त लेखक की नजर कहाँ ठिठक गई? विकल्प हैं क उसकी लाख की चूड़ियों पर, ख उसके मासूम चेहरे पर, ग उसकी दयनीय हालत पर, घ उसकी आंखों से गिरते आंसुओं पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क उसकी लाख की चूड़ियों पर। 34वां प्रश्न है, बदलू ने लाख की चूड़ियों का वह आखिरी जोड़ा किसके लिए बनाया था? विकल्प हैं क बेचने के लिए, ख जमींदार की बेटी के लिए, ग अपनी बेटी रज्जो के लिए, घ अपनी पत्नी के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख जमींदार की बेटी के लिए। 35वां प्रश्न है, गाय के बारे में पूछने पर बदलू ने क्या कहा? विकल्प हैं क गाय मर गई, ख गाय किसी को दे दी, ग गाय भाग गई, घ उसने गाय बेच दी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ उसने गाय बेच दी। तो बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक को बदलू गांव में सबसे अच्छा आदमी क्यों लगता था? उत्तर है, लेखक को बदलू गांव में सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह लेखक को लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। बदलू लेखक से ढेरों बातें भी करता और उसकी खातिरदारी भी करता था। दूसरा प्रश्न है, शादी विवाह के अवसर पर बदलू क्या जिद पकड़ लेता था? उत्तर है, बदलू अपने द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियां पैसों में ना बेचकर वस्तु विनिमय के आधार पर देता था। अर्थात लाख की चूड़ियों के बदले लोगों से अनाज लिया करता था। लेकिन शादी विवाह के अवसर पर दुल्हन के लिए बनाई गई चूड़ियों के मुंह मांगे दाम लिया करता था। विवाह के जोड़े का सही मूल्य ना मिलने पर कभी कभी वह नाराज भी हो जाता और जिद पकड़ लेता। तीसरा प्रश्न है, बदलू की किस बात से लेखक को उसके स्वाभिमानी होने पर गर्व हुआ? उत्तर है, अपनी बेटी रज्जो द्वारा पहनी गई लाख की चूड़ियों के संबंध में बदलू ने बताया कि वह उसके द्वारा बनाया गया चूड़ियों का अंतिम जोड़ा है। यह जोड़ा जमींदार ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया था, लेकिन केवल 10 आने में वह इसे खरीदना चाहता था। इतना कम मूल्य सुनकर बदलू ने चूड़ियों को बेचने से इनकार कर दिया। यह सुनकर लेखक को बदलू के स्वाभिमानी होने पर गर्व हुआ। उसने सोचा कि बदलू ने परेशानी के दिनों में भी अपने उसूल नहीं तोड़े और ना ही परिस्थितियों से हार मानी। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों आशा है एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 2 लाख की चूड़ियों पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक के अन्य पाठों पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हम अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।